एक प्रॉब्लम है। आज से सिर्फ महीने भर बाद 2025 आ जाएगा। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लान्स बना लिए होंगे। कुछ लोग हो सकता है उस दिन पार्टीज कर रहे हो या अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पर एंजॉय कर रहे हो सकता है कोई इस नए साल में एक नई कार लेने वाला हो या एक नया घर। इस बार भी लोग कई सारे रेजोल्यूशंस लेंगे जिन्हें वो हर साल की तरह इस बार भी तोड़ देंगे। ओवरऑल आने वाला साल लोगों के लिए खुशी की एक वजह बनकर आएगा, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आने वाला ये साल एक बार फिर से ये याद दिलाने वाला है, ये महसूस कराने वाला है कि जल्द ही उनकी ज़िंदगी का एक और साल बिना कुछ हासिल किए गुजर जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के बेरोज़गार युवाओं की, जिनके मन में एक बार फिर ये सवाल उठेगा कि क्या इस साल मुझे जॉब मिलेगी, क्या मैं कभी अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाऊँगा, क्या मैं कभी अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाऊँगा। लोग अपने इन सवालों का जवाब पाने के लिए एक बार फिर वही सेम साइकिल रिपीट करेंगे। वो इस बार भी हर जगह अपना रिज्यूमे भेजेंगे इस उम्मीद में कि कहीं से उन्हें इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट कॉल ही आ जाए। कुछ लोग इस बार भी इस बढ़ती या सच कहूँ तो मरती इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे, बट उन्हें क्या पता कि आने वाला ये साल उनकी दिक्कतों को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। बट इससे भी बुरी बात यह है कि ये हर साल बढ़ रहा है। देश में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन की वजह से कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट इस बारे में सोचने की जगह देश की मिडिल क्लास जनता को हाई टैक्सेस के नीचे दबाने में लगी हुई है, लूटने में लगी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। एक नहीं, बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। इवन अगर कुछ बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करना, MSMEs पर कंप्लाइंसेस का बर्डन कम करके उन्हें ग्रो होने का मौका देना ताकि न्यू जॉब्स क्रिएट हो सकें, एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना ताकि स्टूडेंट्स एक्चुअल में स्किल्ड बन सकें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मिडिल क्लास पर बात बात पर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उस तरह के अननेसेसरी टैक्सेस को रिमूव करके उन्हें सांस लेने का मौका देना, इंडियंस की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की कोशिश करना और बढ़ती इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें करके सरकार हमारी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे सॉल्यूशंस हमारे लिए वेस्ट है। प्रॉब्लम यह है कि इन पर सिर्फ गवर्नमेंट ही एक्ट कर सकती है, और अगर गवर्नमेंट को एक्ट करना ही होता तो इतनी बुरी सिचुएशन कभी फॉर्म ही नहीं होती। आने वाला साल बेरोज़गार युवाओं के लिए मायूसी और दिक्कतें ही लाएगा, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है उनके अपनी लाइफ में कुछ कर पाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। सच तो ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने ही नहीं वाली। लोग हर साल बस इसी झूठी उम्मीद में जीते रहेंगे कि शायद इस साल उन्हें कोई जॉब मिल जाएगी, बट एक्चुअली उनकी पूरी लाइफ इसी तरह स्ट्रगल और फेलियर में निकल जाएगी। बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जब भी हम कहते हैं कि किसी देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो उसका मतलब होता है कि जितनी डिमांड है उसके हिसाब से इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही हैं। उसका ये मतलब नहीं होता कि देश में लिटरली ज़ीरो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें ही फिगर आउट करनी होती है। फर्स्ट, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या, एंड सेकंड, आपको उन्हें ग्रैब करना कैसे है। नए साल को शुरू होने में अभी भी लगभग 1.5 महीने बाकी हैं। इस 1.5 महीने में आपको ये दोनों चीज़ें फिगर आउट करनी होगी और एक पावरफुल स्ट्रेटजी फॉर्म करनी होगी। लोगों को रेजोल्यूशंस लिख करके भूल जाने का खेल खेलने दीजिए। आइए हम मिलकर आपका 2025 आपकी लाइफ लिखते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच होती है उसे ब्रेक डाउन कर लेना, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट मैंने इस बारे में बात नहीं की थी कि इसके लिए लोग खुद कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने बताया था कि एक रिपोर्ट के हिसाब से 48.75% यूथ अनएम्प्लॉयबल है, यानी अनस्किल्ड है, जिसके लिए एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम जितना रिस्पॉन्सिबल है उतने ही रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स खुद भी हैं, क्योंकि जिन्हें सच में स्किल्स सीखनी होती है वो कैसे भी करके सीख लेते हैं। उन्हें कॉलेजेस पर रिलाई नहीं होना पड़ता। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का तो ये माइंडसेट होता है कि कॉलेज लाइफ तो सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए होती है, और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स तो वो सिर्फ 1 या 2 दिन पहले ही पढ़कर पास कर लेते हैं, बाकी डिग्री मिलने के बाद जॉब तो मिल ही जाएगी। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है। बट जो लोग स्किल्ड हैं उनमें से भी बहुत ही कम लोगों के पास ठीक ठाक जॉब होती है। बाकी लोग या तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं या उन्हें ऐसी जॉब्स करनी पड़ती है जिनमें ना तो उतनी स्किल्स रिक्वायर्ड है और ना ही उतना पे किया जाता है। इवन उनके खुद के प्रोफेशन में भी इतने कंपटीशन की वजह से उन्हें कम पे किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग पॉपुलर करियर ऑप्शंस को ही ऑप्ट करते हैं,
वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर स्किल्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स की डिमांड है, जैसे हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ आईटी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बट फिर लोग इन इंडस्ट्रीज़ में वर्क क्यों नहीं कर लेते, स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को इन इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया। एक्चुअली किसी भी करियर में सक्सेस पाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है, जो कि लोग फिगर आउट नहीं कर पाते। बट देखा जाए तो इसमें उनकी गलती भी नहीं होती है, बिकॉज उन्हें बचपन से ही इसी तरह कंडीशन किया जाता है कि मार्क्स ही सब कुछ होते हैं। सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। क्यों? सुनने में ये बहुत ही छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन ज़रा सोच कर देखो कि जब स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा से एक ही बात डाली गई है कि मार्क्स लाने से ही सक्सेस मिलती है, तो वो कुछ और क्यों ही सोचेंगे। इंस्टेड अगर उनके दिमाग में उनके अल्टीमेट गोल को लेकर के क्लैरिटी होती कि उन्हें पैसे कमाने हैं, तब वो उसके अकॉर्डिंग अपना करियर प्रॉपरली प्लान करते या कुछ और एक्सप्लोर करते। खैर, अच्छा मुझे बताइए, एक रिज्यूमे बनाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना या 1 साल? एक्चुअली आपका रिज्यूमे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो आपका पूरा का पूरा प्रोफेशनल करियर होता है, जिसे आप धीरे धीरे एक एक स्किल, एक एक अचीवमेंट इकट्ठा करके बनाते हो, जिसमें सालों का समय लगता है, और वो आपका रिज्यूमे ही होता है जो आपको जॉब दिलाता है। इस वीडियो को बनाने में मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैंने 3 से 4 बार रिसर्च करके, स्क्रिप्टिंग करके, रिकॉर्ड करके उसे रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। क्योंकि जब सारे लोग अलग हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, उनकी अपब्रिंगिंग, उनका एनवायरनमेंट, स्किल्स, इंटरेस्ट, पैशन, गोल्स सब कुछ अलग है, तो उनके लिए कोई एक कॉमन सोल्यूशन कैसे हो सकता था? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन्हें वो बताऊं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो और हर किसी के लिए रियलिस्टिकली वर्क भी कर सके, जो कि है राइट वे टू अप्रोच योर करियर। इंटरनेट पर आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि अमीर कैसे बनते हैं। हालांकि इन वीडियोस को देख करके कितने लोग सच में अमीर बनते हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में बताए सॉल्यूशन से आप अपनी जॉब से ही एटलीस्ट इतने अमीर तो बन ही सकते हो कि अपनी लाइफ को टेंशन फ्री होकर के एंजॉय कर सको। पता है कि एआई इंजीनियर को कितनी सैलरी मिलती है? 20 to 30 लाख रुपीज़ पर एनम। ये सैलरी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। जैसे एआई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक एक्सपीरियंस्ड एआई इंजीनियर की सैलरी 15 to 30 लाख रुपीज़ पर एनम होती है। वही फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में उसी एआई इंजीनियर की सैलरी 35 लाख तक भी जा सकती है। और अगर हम एंट्री लेवल सैलरी की बात करें तो ये 6 to 10 लाख रुपीज़ पर एनम, यानी लगभग 50 to 80,000 रुपीज़ पर मंथ होती है। और ना सिर्फ एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट और ऐसी और भी कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें लोगों को बहुत ही हाई पे किया जाता है। और इन इंडस्ट्रीज़ में वर्किंग प्रोफेशनल्स की डिमांड भी अच्छी खासी है। बट अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी लोगों से ग्रैब क्यों नहीं कर पाते? सिंपल, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि एक जॉब को हंट किया कैसे जाता है। इवन उन्हें ये भी नहीं पता होता कि इस तरह की इमर्जिंग एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ को फाइंड कैसे करते हैं। एक नॉर्मल इंसान किसी जॉब को एक जॉब सीकर की तरह ही अप्रोच करता है, बट एक इंटेलिजेंट इंसान किसी जॉब को हंट करने के लिए एक बिजनेसमैन की तरह सोचता है। और इसीलिए इस अप्रोच को मैंने नाम दिया है द बिजनेसमैन अप्रोच टू हंट अ जॉब। इस अप्रोच की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक्सपर्टीज, बेसिकली आपकी स्किल्स का टॉप नॉच होना। लोग अक्सर स्किल्ड होने में फोकस करने की बजाय अपनी डिग्री लेकर के घूमते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उस डिग्री के बेसिस पर उन्हें जॉब मिल जाएगी, बट इन रियल आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ता है जिसके एक्सचेंज में आप मनी डिमांड कर सकते हो। जैसे एक बिजनेसमैन अपनी यूजफुल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करता है, वैसे ही एक एम्प्लॉय अपनी स्किल्स और अपना टाइम ऑफर करता है। ऐसे में अगर आप अपनी फील्ड में एक एक्सपर्ट हो तो आप किसी कंपनी के लिए किसी प्रीशियस एसेट से कम नहीं होते। और इसी बात का फ़ायदा उठा करके बहुत सारे लोग कंपनी टू कंपनी स्विच करके अपनी सैलरी को करोड़ तक भी ले जाते हैं। इस एक सिंपल एट्रीब्यूट की वजह से सुंदर पिचाई गूगल के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो पूरी की पूरी कंपनी ही अनस्टेबल हो सकती है। और सुंदर पिचाई को गूगल में रखने के लिए गूगल उन्हें कितना पे करता है ये आप गूगल कर सकते हो। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग स्किल्ड होकर भी जॉबलेस घूमते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ स्किल्स होना ही काफ़ी नहीं है, राइट स्किल्स होना इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको एआई इंजीनियर की सैलरी क्यों बताई? क्योंकि ये करियर आज की डिमांड है। नो मैटर आपके पास कितनी भी स्किल्स हों, लेकिन अगर आज के टाइम पर उसकी डिमांड ही नहीं
तो वो यूजलेस है। आप किस इंडस्ट्री में अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स करोगे, आप किन कंपनीज में जॉब करोगे, ये डिसाइड करना आपके प्रोफेशनल करियर का फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। यही वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं। क्योंकि एक जॉब पाने की राइट अप्रोच होती है सबसे पहले एक ट्रेंडिंग, इमर्जिंग, ग्रोइंग इंडस्ट्री को सेलेक्ट करना और फिर उसमें अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना, और अपनी एजुकेशन के दौरान उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज को टारगेट करके उनके बारे में रिसर्च करके उन कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना, एंड हाईली स्किल्ड होने के लिए अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ इंटर्नशिप्स करके एक्सपीरियंस लेना। इस सिंपल सी प्रोसेस को फॉलो करके कई लोग ईजिली जॉब पा लेते हैं, बट ज़्यादातर लोग अपने करियर की सबसे बड़ी गलती अपने करियर के स्टार्टिंग में ही करते हैं, एक रॉन्ग अंडर ग्रेजुएट कोर्स चुनकर, बेसिकली एक गलत इंडस्ट्री में एंटर होकर। अब सवाल ये उठता है कि इन एमर्जिंग एंड फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फाइंड कैसे किया जाता है। इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आपके अराउंड ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा सुनने मिल रही हो, या कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने पिछले कुछ ही सालों में बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया हो। बेसिकली किन इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप हर जगह बस AI के बारे में ही सुन रहे होगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट साइज 2024 में अराउंड $214.6 बिलियन है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये मार्केट साइज $1339.1 बिलियन तक हो सकता है। बाकी ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है जिसमें आपको खुद डीप रिसर्च करना होगा और अपने इंटरेस्ट एंड स्किल सेट के हिसाब से एक अच्छी इंडस्ट्री ढूंढनी होगी। अब इंडस्ट्री भी ढूंढ ली और उसमें एक्सपर्ट भी बन गए, तो अब तो जॉब मिल ही जानी चाहिए, है ना? नो, क्योंकि अभी भी इस अप्रोच का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बाकी है। एक प्रोडक्ट कितना भी डिमांडिंग और यूजफुल क्यों ना हो, वो तब तक नहीं बिक सकता जब तक उसके बायर को पता ही ना हो कि वो एग्जिस्ट करता है। एंड दैट इज़ वाई मार्केटिंग एग्जिस्ट। अपनी स्किल्स और अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके मार्केट करो। एंड माइंड यू, मार्केट भी वही करना है जहाँ पर आपका पोटेंशियल कस्टमर हो। आपके केस में वो पोटेंशियल कस्टमर किसी कंपनी का एम्प्लॉयर और यू कैन से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो सकता है। एंड अगेन माइंड यू, ये सब करने वाले आप अकेले नहीं हो सकता है इसी वजह से इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको कोई नोटिस ही ना करे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सिंपल, find unique, innovative, creative ways to market yourself. Let me tell you few examples. Number 1, get your resume on a website. एक HR के पास हज़ारों लाखों लोग अपना रिज्यूमे भेजते हैं, कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में तो कोई हार्ड कॉपी के फॉर्म में। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक रिज्यूमे को खोलकर चेक करे। ऐसे में अगर आप बाकियों से हटकर अपने लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हो और उसमें अपनी सारी डिटेल्स, जैसे आपका इंट्रोडक्शन, आपकी स्टोरी, आपकी स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी अचीवमेंट्स को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में शोकेस करते हो एंड सिर्फ उसकी लिंक शेयर करते हो, तो बहुत ही हाई चांसेस है कि आपका एम्प्लॉयर उस वेबसाइट को विजिट करेगा और उस पर मौजूद इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेगा। इवन सिर्फ आपका रिज्यूमे एक वेबसाइट के फॉर्म में होना उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। नंबर 2, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना सकते हो, जैसे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इंडीड, नौकरी जैसे जॉब पोर्टल्स एंड ऐसे और भी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लिंक्डइन पर आप अपनी एक ऑप्टिमाइज प्रोफाइल बनाकर अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो, अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकते हो जो आपको जॉब दिलाने में ऑब्वियसली हेल्प करेगी। इंस्टाग्राम पर भी आप अपनी स्किल्स से रिलेटेड नॉलेज को शेयर करके अपनी प्रोफाइल को नोटिसेबल बना सकते हो। और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपनी उसी पोर्टफोलियो वेबसाइट की लिंक भी मेंशन कर सकते हो। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको फ्रीलांसिंग गिग्स भी मिल सकती हैं, जिसे करके आप टेम्पररीली पैसे कमा सकते हो। अगर उससे भी बात ना बने तो आप अपने आप को मार्केट करने के लिए टारगेटेड एड्स भी रन करवा सकते हो। ऐसा बहुत ही कम लोग करते होंगे। अगर किसी कंपनी का HR उस ऐड को देखेगा तो उसके लिए भी ये बहुत ही यूनिक होगा। बट बेटर ये होगा कि आप अपने खुद के आइडियाज़ को यूज़ करो अपनी मार्केटिंग के लिए, क्योंकि वो आइडियाज़ सिर्फ आपको पता होंगे। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी कोई ना कोई डिग्री लेकर बैठे होंगे। इस कंडीशन में भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप दोबारा अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो देन गो फॉर इट, क्योंकि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। बट अगर नहीं कर सकते देन डोंट वरी, क्योंकि पैसे कमाने के लिए सिर्फ जॉब ही एकमात्र ऑप्शन नहीं होता। इनफैक्ट जॉब्स तो आपको बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। एक्चुअली मनी मेकिंग के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अगर आप एक बार समझ गए तो इस दुनिया को देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। आपको लिटरली हर जगह हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी। और अगर आप चाहोगे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं उन कॉन्सेप्ट को इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में बताऊंगा कि वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बस जाएंगे। उसके बाद फिर ये आपके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ करके लाखों कमाते हो या करोड़ों।
वेल, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो पर इतना सारा प्यार दिखाया। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको अपने करियर को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी और आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी फॉर्म करोगे एंड 2025 को अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित करोगे। बाय।